Hello everyone, myself Dr. Seva. I am a gynec mentor. Today I am going to discuss the signs in pregnancy or we can say the healthy pregnancy के जो signs हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे ही एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस होते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू सी कि क्या हेल्दी है और कौन से अनहेल्दी साइंस है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो पहला महीना आता है यानी कि जैसे ही फर्स्ट मिस्ड पीरियड कंसिडर, दैट इज़ ऑल्सो वन हेल्दी साइन ऑफ द प्रेगनेंसी कि वहाँ पर जैसे ही उसकी पीरियड स्टेट होती है देयर इज़ नो फ्लो सीन और किसी भी तरीके की स्पॉटिंग ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो वी कैन कंसीडर इज एज अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड टू कंफर्म वी गो फॉर द यूपीटी और अल्ट्रासोनोग्राफी। यूपीटी इज़ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एंड उसके अलावा हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ ऑल्सो अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो पहला मिस पीरियड होना, मिस पीरियड होता क्यों है वो भी हम देख लेंगे। मिस पीरियड में होता क्या है कि नॉर्मली जब यूट्रस हर मंथ क्या होता है कि यूट्रस की जो अंदर वाली बिल्कुल इनर लाइनिंग है एक हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन थ्रू आउट जब तक वो बना रहता है तब तक ये इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस शेड नहीं करती है, लेकिन जैसे ही ये ड्रॉप होता है तो ये इनर लाइनिंग शेड कर जाती है, जो कि जब अगर प्रेगनेंसी आती है तो वो इसी इनर लाइनिंग के अंदर जाके एम्बेड हो जाती है, इम्प्लांट हो जाती है। एंड एट दैट टाइम ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये कंटिन्यूसली बना रहता है बॉडी में एंड देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम और इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। दैट्स वाई वहाँ पर आपको फर्स्ट मिस पीरियड या कंटिन्यूसली वहाँ पर 9 मंथ्स के लिए कोई पीरियड्स नहीं दिखाई देते बिकॉज कंटिन्यूसली बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बना रहता है। अगर ये प्रोजेस्टेरोन किसी भी कारण कम हो जाए या प्रॉपर ना मिले या प्रॉपर सप्लाई ना हो पाए तो ये एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग है वो थोड़ी थोड़ी करके शेड हो सकती है, अचानक से पूरी भी शेड हो सकती है एंड दैट इज़ कॉल्ड अबॉर्शन। इसके अलावा जो दूसरा साइन है दैट इज़ वॉमिटिंग्स वो दिखाई दे सकती है बिकॉज ऑफ द एससीजी लेवल्स। एससीजी एक प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन है। जब भी बॉडी में प्रेगनेंसी आती है तो ये एससीजी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और ये अप टू 3 मंथ्स हर दिन डबल होता है एंड बॉडी हमारी उसके लिए इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। दैट्स वाई वी एक्सपीरियंस द मोशन सिकनेस एंड वॉमिटिंग्स बिकॉज ऑफ दी एवरीडे डबलिंग ऑफ दी एससीजी अप टू 3 मंथ्स। एंड बहुत सारे लोग तो इसके लिए इतने सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें अप टू द 9 मंथ्स ये वॉमिटिंग्स फील होती हैं। नंबर थर्ड जो हमें इनिशियली फील होता है, जो इनिशियल मंथ्स में हमें दिखाई देता है बॉडी को एकदम हीट लगना, गर्म लगना, बहुत गर्मी लगना या गर्मी लगने का कारण भी हमारा कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरोन होता है। दैट इज़ वो एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी का बीएमआर बढ़ा देता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कुछ लोगों को जल्दी जल्दी भूख लगती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज बीएमआर, है ना। ये सारी प्रॉब्लम, किसी को गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो भी मस्कुलेचर है उसको रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स करने की वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, खाना अच्छे से नीचे नहीं जा पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो हार्ट बर्न की कंप्लेन आती रहती है, रिजर्जिटेशंस होते रहते हैं एंड उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेन बहुत सारे फीमेल्स में आ जाती है। वो क्यों आती है, बिकॉज ऑफ दी लेस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स और उसकी वजह से वहाँ पर उसका मोशन प्रॉपर पास नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर आपको इनिशियल फेज में कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेन बहुत सारे लोगों को हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बात करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो एब्डोमिनल ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देती है। सिमिलरली जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे लॉस ऑफ पीरियड्स था वो भी यहाँ पर कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा जो डिस्कम्फर्ट्स थे
ठीक है। इनिशियली हाँ, एक और पॉइंट दैट इज़ जल्दी जल्दी यूरिनेशन आना या यूरिन की फीलिंग आना, वो भी होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, बिकॉज ऑफ दी यूट्रस का जो साइज़ बढ़ता है उसका प्रेशर आपके ब्लैडर पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करती है तो ये जो भी सेंसेशंस हैं, जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो लॉस होने लगती हैं। जो भी प्रेगनेंसी की वजह से जो डिस्कम्फर्ट्स थे, जैसे वॉमिटिंग्स होना, बार बार यूरिन फील होना, नॉजिएशन होना, ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक नई चीज़ होती है दैट इज क्विकनिंग ऑफ द बेबी का फर्स्ट मोमेंट फील होना अराउंड 20 to 24 वीक्स। दैट इज़ जस्ट फ्लिकरिंग मोमेंट आपको फील होता है, एंड दैट इज़ अ गुड साइन कि बच्चे का आपको फर्स्ट मोमेंट फील होता है। एंड इसके अलावा जो बाकी का ग्रोथ कंटिन्यू रहता है। जैसे ही हम थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं, वहाँ पर कुछ नए सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस होना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, बिकॉज ऑफ पूरा ग्रेविड यूट्रस का जो प्रेशर है वो पूरा लंग्स पे और हार्ट पे पड़ रहा होता है यूट्रस का साइज़ बड़ा होने की वजह से, जिसकी वजह से कंफर्टेबली जो लंग्स हैं वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते और वहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है। और लंग्स पे प्रेशर होने की वजह से हार्ट पे भी प्रेशर होता है, वहाँ पे पाल्पिटेशंस की कंप्लेन हो जाती है। ठीक है। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लेंट्स हैं, जैसे बार बार यूरिन लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये दोबारा से आ जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविड यूट्रस। अब यूट्रस इतना बड़ा हो गया है कि बाकी जो आसपास के ऑर्गन्स हैं उनको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। तो these are the some signs which you can experience during first, second, third trimester. तो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट हाउ टू ट्रीट दीज और हाउ टू मैनेज दीज डिस्कम्फर्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड व्हाट आर दी things we can do on daily basis to improve these kind of symptoms. So thank you for watching till now. If you like this video, then give a subscribe